नमस्कार साथियों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 2024 के लिए नई घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अवश्य ही इन घोषणाओं और योजनाओं के बारे में आप अवश्य जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार देगी अब फ्री राशन, जिससे कि सितंबर के महीने से सभी को मिलेगा 10 किलो राशन फ्री में। इसी के साथ दोस्तों 7 चीजें बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। यदि आप किसी भी काम धंधे से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उसी काम धंधे से संबंधित यदि आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सभी को दी जा रही है। 2 लाख रुपए का लोन भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और यदि आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो आप अवश्य ही सरकार के माध्यम से, एक योजना के माध्यम से सरकार से आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं और इसके ऊपर 0% ब्याज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, राजस्थान के किसानों को अब 2 किस्तें एक साथ मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं और 17वीं किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, तो दोस्तों अब राजस्थान के किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त और 19वीं किस्त एक साथ आने वाली है। इस प्रकार से किसानों के अकाउंट में 4,000 रुपए की राशि एक साथ डलेगी। कब डलेगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी योजना होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले अब तक प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही पहुंचती है। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप जानकारी चाहते हैं, तो अवश्य ही प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को, सभी प्रदेशवासियों को इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकार अनेक प्रकार की अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता पहुंचाती है। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं का लाभ गरीब परिवार नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप जो भी नई घोषणा हो, जो भी नई योजना लॉन्च हो, या पहले से चली आ रही किसी प्रकार की कोई भी योजना में विस्तार हो, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आप तक इस चैनल के माध्यम से जानकारी पहुंचती है, कौन सी योजना के अंदर किस प्रकार से फॉर्म भर के हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किसको लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां पर हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में इस वीडियो में जानकारी विस्तार से जानते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों अवश्य ही आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आप तक पहुंच सके। साथियों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सीकर के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान के किसानों को 2027 तक किसानों को पूरे दिन बिजली मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप किसान हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब 2027 से पहले पहले राजस्थान के किसानों को पूरे दिन तक बिजली, पूरे दिन भर बिजली मिलती रहेगी। रात में किसी भी प्रकार से अब किसानों को 2027 तक बिजली नहीं मिलेगी, यानी कि 2027 से पहले पहले अब किसानों को पूरे दिन बिजली मिलेगी, रात में बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि रात में अनेक प्रकार से किसानों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, खाद्य एवं राजस्थान के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा एक घोषणा और की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने कंज्यूमर केयर अभियान शुरू कर दिया है। कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से यदि आप किसी प्रकार से कोई भी शिकायत यदि दर्ज करवाते हैं, तो 3 घंटे में आपकी शिकायत का निराकरण सरकार की ओर से किया जाएगा। ऐसे दिशा निर्देश अब खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई भी शिकायत है, तो आप आसानी से बिना झिझक आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में त्योहारों के सीजन पर मिठाई के साथ डिब्बे तोलने, मापतोल में गड़बड़ी किसी प्रकार से यदि आपको मिलती है, तो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने कंज्यूमर केयर अभियान शुरू कर दिया है, जो 27 अगस्त तक राजस्थान के अंदर चलेगा। और दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप कोई भी गड़बड़ी की शिकायत यदि दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है।
राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर यदि आप सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक कॉल करते हैं तो 3 घंटे के अंदर आपकी किसी भी प्रकार की जो शिकायत है उसका निराकरण सरकार की ओर से किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए एक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। यदि आप राशन कार्ड धारी हैं, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, आप फ्री राशन ले रहे हैं, तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक बदलेगा राशन की दुकानों का सिस्टम। जो राशन की दुकानों की कार्यप्रणाली है उसको सरकार अब बदलने जा रही है। अब मिलेंगे डेयरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों अब राशन की दुकानों पर आपको डेयरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट भी आपको मिलने वाली हैं। इसकी तैयारी सरकार कर चुकी है। एफएमसीजी प्रोडक्ट राशन की दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी के अलावा घर का और भी जरूरी सामान अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत में 4 राज्यों के अंदर शुरू किया जा रहा है। राशन डीलर की तरफ से भी इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसने सरकार को मान लिया है। अगर आपके घर के आसपास राशन की दुकान है, आप यहां से सब्सिडाइज रेट वाला राशन या सरकार की योजना के तहत चलाई जाने वाली फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए और भी अच्छी खबर है। गेहूं चावल से भरी हुई ये दुकानें अक्सर पुरानी बस्ती में होती हैं, लेकिन अब सरकार इन दुकानों का मेक ओवर करने का प्लान कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना के अंदर शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के, राशन की दुकानों को लेकर के अब जो पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, जिसको देश भर के उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्यों के अंदर इसको शुरू किया जाएगा, ताकि आप आसानी से अपने नजदीकी राशन की दुकान से आप डेयरी सामान या अन्य प्रोडक्ट आप खरीद सके। इसी के साथ दोस्तों यदि आप अपने सिम कार्ड के रिचार्ज को लेकर के परेशान है तो दोस्तों बीएसएनएल ने 30 दिन का रिचार्ज प्लान जारी कर दिया है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 30 दिनों का सस्ता प्लान। प्रत्येक दिन 2 जीबी डाटा के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग सुविधा। दोस्तों आप यदि अपने सिम कार्ड के रिचार्ज को लेकर के परेशान हैं तो अब बीएसएनएल एक नया प्लान लॉन्च कर चुका है, जिसके बारे में आप अवश्य ही जान लीजिए। पिछले महीने जुलाई की शुरुआत में ही मोबाइल यूजर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि देश की कई प्रमुख जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान की जो कीमतें थी उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी थी। तो दोस्तों जैसे कि जियो है, वोडा है, आइडिया कंपनी है, इन्होंने अपने प्लान के अंदर बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ बीएसएनएल जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, वो अपने ग्राहकों को बहुत ही सस्ता प्लान दे रही है। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जो अन्य टेलीकॉम कंपनियों के महंगे प्लान के मुकाबले काफी किफायती है, सस्ता है। बीएसएनएल का ये प्लान उन यूजर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जिन्हें कम कीमत में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। बीएसएनएल का ये प्लान केवल 229 रुपए का आता है। तो दोस्तों बीएसएनएल का जो ये प्लान है ये 229 रुपए का है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैधता 30 दिन की होती है, यानी कि पूरे महीने बिना किसी चिंता के आप किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं। तो 229 रुपए का ये जो प्लान है बीएसएनएल का, ये 30 दिन के लिए आपको मिलने वाला है। और दोस्तों 30 दिन के इस प्लान के अंदर आपको 2 जीबी प्रतिदिन हाई स्पीड इंटरनेट डेटा प्रदान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पूरे 30 दिन के लिए आपको 60 जीबी डेटा मिलेगा, जिससे आप ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग व अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए उपयोग आप इसका कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्लान में यूजर्स को प्रतिदिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलते हैं, जो आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार दे रही है 15,000 रुपए और 3 लाख रुपए का लोन। दोस्तों यदि आप पहले से चले आ रहे किसी भी प्रकार के काम धंधे से जुड़े हुए हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।
औजार खरीदने के लिए, मशीन यानी कि सामान खरीदने के लिए, साथ में काम धंधा शुरू करने के लिए या फिर अपने काम धंधे को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपए का लोन भी सरकार की ओर से मिल रहा है, जिस पर बहुत ही सस्ता ब्याज सरकार वापस लेती है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी लिस्ट में लगभग 18 प्रकार के कारीगरों का चयन किया गया है, जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे देश के पारंपरिक कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कारीगरों व शिल्पकारों की आय बढ़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे काम धंधे से संबंधित हैं, तो सरकार आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अनेक लाभ पहुंचा रही है। आप यदि कारीगर हैं, शिल्पकार हैं या आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति कारीगर शिल्पकार का काम करता है, तो उन तक आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना को सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों, जैसे कि लोहार का काम करते हैं, बड़ी, मोची, मूर्तिकार, सुनार आदि उद्योग धंधे हैं, उनको बड़ा बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सरकार कर रही है, जिससे कि कारीगरों को अपने धंधे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, 18 प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने काम धंधे से अच्छी तरह से सक्षम बनाने के लिए सरकार प्रशिक्षण भी दे रही है। साथ में सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपए दे रही है और काम धंधे को शुरू करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए का लोन भी सरकार दे रही है। इसी के साथ इस प्रशिक्षण के दौरान मार्केटिंग सिखाने की सुविधा भी सरकार दे रही है, जिससे कि कारीगर अपने सामान को उच्च स्तर पर बाजार में बेच सकें। इसके लिए सरकार छोटे छोटे कारीगरों को बड़ा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए सरकार कारीगरों को प्रशिक्षण के पश्चात 2 लाख रुपए तक कम ब्याज पर लोन भी प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी भी काम धंधे से संबंधित हैं और आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम आपको ब्याज देना पड़ेगा। सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से अलग दी जा रही है और यदि आप अपने काम धंधे से संबंधित प्रशिक्षण लेते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन 500 रुपए की सहायता भी सरकार इस योजना के माध्यम से दे रही है। दोस्तों, आप यदि प्रशिक्षण लेते हैं, तो कारीगर को, शिल्पकार को प्रत्येक दिन 500 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। प्रशिक्षण के बाद में पश्चात कारीगरों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वह आवश्यक मशीन अपने काम धंधे से संबंधित खरीद सके। इसके अलावा यदि किसी भी कारीगर को आवश्यकता पड़ती है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों को 2 लाख रुपए तक का लोन सरकार उपलब्ध करवा रही है, ताकि सभी लोग, सभी कारीगर, शिल्पकार अपने काम धंधे को शुरू कर सकें, उसको बढ़ावा दे सके। दोस्तों, यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप नजदीकी ई मित्र सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आपको निम्न डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट और फोटो आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आप हैं, तो पीएम विश्वकर्मा योजना में आसानी से आप ई मित्र पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी किसान हैं, उनको अब 4,000 रुपए एक साथ मिलने वाले हैं। 18वीं और 19वीं किस्त एक साथ अब किसानों के अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं और 17वीं किस्त आपके अकाउंट में डल चुकी है, तो अब 18वीं और 19वीं किस्त आपके अकाउंट में एक साथ आने वाली है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि किसानों को 18वीं किस्त के दौरान 4,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। ये राशि वास्तव में 18वीं और 19वीं किस्त का संयुक्त भुगतान होगा, एक साथ भुगतान होगा, जो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है, वो जून 2024 में जारी कर दी गई है। 18वीं किस्त अब अक्टूबर नवंबर 2024 में जारी की जाएगी और 19वीं जो किस्त है, ये 18वीं किस्त के साथ ही जारी की जाएगी। वैसे इसका समय था फरवरी 2025 में जारी होने का, लेकिन फरवरी 2025 में जारी नहीं होकर के अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर ही 17वीं किस्त के साथ ही 18वीं किस्त जारी होगी। इसलिए अब किसानों के अकाउंट के अंदर 4,000 रुपए की राशि एक साथ आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जो भी योजनाओं घोषणाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं आप कहां से वीडियो देख पा रहे हैं, उस स्थान या जिले का नाम भी लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। और इन घोषणाओं और योजनाओं से संबंधित अन्य और योजनाओं से संबंधित यदि और भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको अन्य और भी जानकारी
दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।